हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं बैंकिंग, जैसे SBI PO, RBI में किसी पोस्ट के लिए या फिर IBPS PO, तो वहाँ पर आपसे इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आपके इसी कोर्स से कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट, PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे GDP पर क्वेश्चन पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, शेयर मार्केट संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, WPI, CPI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, पॉवर्टी पर पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या क्या स्कीम्स हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित, उन पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सब इसमें कराए गए हैं। साथ ही डेमो PDF और डेमो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स भी इसमें अपलोड किए गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके किस तरह कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये जो दोनों ही कोर्सेज़ हैं, इनकी वैलिडिटी 1 साल की है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको दोनों ही कोर्सेज़ मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछने कि अपार का क्या अर्थ है, व्हाट डज अपार स्टैंड फॉर। अपार ID होती है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, एकेडमिक परमानेंट एंड अकाउंट रजिस्ट्री, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, एडवांस परमानेंट एकेडमिक एनालिसिस रजिस्ट्री, या फिर ऑटोमेटेड प्रोफेशनल एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 10th रायसीना डायलॉग 2025। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 का 10th एडिशन इनोग्रेट किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर लुक्सन ये इस कार्यक्रम के दौरान चीफ गेस्ट रहे। 2025 का जो एडिशन है रायसीना डायलॉग का, इसका थीम है कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। तो यहाँ पर 7 थीमेटिक पिलर्स हैं जिन पर डिस्कशन किया वेरियस ग्लोबल लीडर्स ने। पॉलिटिक्स अनइंटरप्टेड, शिफ्टिंग सैंड्स एंड राइजिंग टाइड्स। दूसरा है रिजॉल्विंग द ग्रीन ट्रायलेमा, हु, वेयर एंड हाउ। तीसरा है डिजिटल प्लेनेट, एजेंट्स, एजेंसीज एंड एब्सेंसेस। चौथा है मिलिटेंट मर्केंटिलिज्म, ट्रेड सप्लाई चेन्स एंड द एक्सचेंज रेट एडिक्शन। पांचवा है द टाइगर स्टिल, रीराइटिंग डेवलपमेंट विद अ न्यू प्लान। छठा है इन्वेस्टिंग इन पीस, ड्राइवर्स, इंस्टीट्यूशन एंड लीडरशिप। रायसीना डायलॉग जो है ये आपका जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। मतलब ग्लोबली क्या पॉलिटिक्स चल रही है, ग्लोबली क्या इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, उन पर डिस्कशन यहाँ पर किया जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने क्या मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस किया जाता है। The RBI won the Digital Transformation Award 2025 for which 2 digital initiatives? RBI ने किन 2 डिजिटल पहलों के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 जीता। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रभा एंड सारथी। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने सेंट्रल बैंकिंग्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 जीता है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ये अवार्ड इन्हें दिया गया है प्रभा और सारथी जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं इनके लिए। सारथी की बात करें, चैरियट इसका मतलब होता है हिंदी में, और जनवरी 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। RBI का जो भी इंटरनल वर्क फ्लो है उसको डिजिटाइज कर दिया गया है। जैसे RBI के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डॉक्यूमेंट
इंटरनली शेयर कर सकते हैं डिजिटली, ठीक है, सेफ्टी बढ़ेगी और रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी उससे इम्प्रूव होगा। दूसरा है प्रवास सिस्टम, यानी कि स्मूथ फ्लो, हिंदी में हम कहें। मई 2024 में इसको लॉन्च किया गया था और इसमें जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, जैसे किसी को अपनी अप्रूवल चाहिए तो वो डिजिटली अपनी एप्लीकेशन इसमें सबमिट कर सकता है। विच कंट्री को चेयर द 14th ADMM प्लस एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म अलॉन्ग विद इंडिया? किस देश ने भारत के साथ आतंकवाद रोधी 14वें ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की सह अध्यक्षता की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मलेशिया। तो 14th मीटिंग ऑफ आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, ये नई दिल्ली में हुआ है। भारत और मलेशिया ने इस मीटिंग की सह अध्यक्षता की है। पहली बार हुआ है जब भारत ने इस तरह का काउंटर टेररिज्म ग्रुप की अध्यक्षता की हो। तो 10 आसियान मेंबर जो है, जैसे ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, इन्होंने तो इसमें पार्टिसिपेट किया ही। साथ साथ जो 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इन्होंने भी इसे अटेंड किया है। जो ये ADMM प्लस है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आसियान नेशन और उनके जो डायलॉग पार्टनर्स हैं उनके लिए, डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, और 7 प्रायोरिटीज़ एरिया है जिन पर डिस्कशन क्या होता है, जैसे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, पीस कीपिंग ऑपरेशंस, मिलिट्री मेडिसिन, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी। Which entity has been authorized by Finance Ministry to issue zero coupon bonds to raise up to 10,000 crore rupees? वित्त मंत्रालय ने किस संस्था को 10,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए जीरो कूपन बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जीरो कूपन बॉन्ड नोटिफाई करने के लिए आज्ञा दे दी है और ये जो कंपनी है ये 10,000 करोड़ रुपए तक रेस कर सकती है जीरो कूपन बॉन्ड इशू करके। जीरो कूपन बोर्ड का मतलब जीरो कूपन बॉन्ड, इसका मतलब क्या होता है? ये एक इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि आप एक डिस्काउंट प्राइस पर बॉन्ड खरीदते हैं, ठीक है, और बाद में जो उस बॉन्ड की ओरिजिनल वैल्यू वो आपको प्राप्त होती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 रुपये का एक बॉन्ड इशू किया, एक कागज़ की तरह, एक पेपर की तरह समझ सकते हैं कि 100 रुपये का एक पेपर आपको दे दिया, उसकी वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन आपको कहा कि आप केवल 50 रुपये में ख़रीद दो, लेकिन 10 साल बाद वापस आपको 100 रुपये हम देंगे। ख़रीदो आप 50 में, लेकिन बाद में हम वापस आपको कितने देंगे? 100 रुपये ही देंगे, ठीक है। लेकिन इस बीच कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इन 10 सालों में कि आप इंटरेस्ट उसमें कमा रहे हो। एक बार आपने ख़रीद लिया, डिस्काउंटेड प्राइस इसी को बोलते हैं, है 100 का, पर आपने ख़रीदा कितने का? 50 का, और 10 साल बाद फिर आपको 50 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट 50 का हो गया। इसी तरह से जैसे ये बॉन्ड है, इसको 49,546 रुपये के डिस्काउंट पर इशू किया जाएगा, जबकि इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपये, यानी कि इन्वेस्टर जो है 50,454 रुपये में इसको ख़रीदेगा और मैच्योरिटी के टाइम उसे 1 लाख रुपये मिलेंगे। अब मैच्योरिटी उसकी 121 मंथ भी हो सकती है, 10 साल भी, 1 मंथ भी। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 20 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है 2025 में। इस डे का थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। UN फ्रेंच लैंग्वेज डे भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। अच्छा, एक डे थोड़ा बैक डेट का देखेंगे, 14 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है और मेक स्लीप हेल्थ अ प्रायोरिटी, ये इसका थीम रहा 2025 में। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज अस्त्र? अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एयर टू एयर मिसाइल। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इन्होंने सक्सेसफुली अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च की है LCAF मार्क 1 प्रोटोटाइप फाइटर एयरक्राफ्ट से, और ये जो टेस्ट लॉन्च है चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। तो इसने जो इसके टारगेट पर जो मिसाइल थी, फ्लाइंग टारगेट, ठीक है, उसको हिट किया और सभी ऑब्जेक्टिव इसके पूरे किए गए। तो कल NICL असिस्टेंट का भी रिजल्ट आ गया और आप में से कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ होगा, तो सबको बहुत बहुत बधाई। एक मैसेज मेरे पास आया था राहुल शर्मा का, तो इनका ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। इसके अलावा इनके 2-3 रिज़ल्ट और अभी पेंडिंग है, IBPS PO का भी पेंडिंग है फाइनल, ठीक है। तो इस तरह की भी एस्पिरेंट है। देखिए, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कई मेहनत करने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है,
ठीक है, वो मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं वो मेहनत भी करते हैं और उनके 3-3 4-4 रिजल्ट लाइनअप रहते हैं, एक आया उसमें हो गया, दूसरा आया चलो नहीं हुआ, फिर तीसरा आया उसमें भी हो गया। इस तरह से भी होता है किसी किसी के साथ। ठीक है, तो आप लोग अपनी मेहनत, जिस दिन आप लोग हार गए मेहनत करना, ठीक है, कभी हारना नहीं है, भले ही थोड़ा टाइम लगता है। देखिए किसी को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को सफलता मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने आप को कंपेयर ना करें किसी दूसरे की सफलता से। अगर आपका अप्रोच सही है, आपका स्टडी मेथड सही है, आपके सोर्सेज सही है, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये बात अपने ध्यान रखिएगा। RBI recently reduced the risk weight on bank loans to NBFCs and MFIs to what percentage? RBI ने हाल ही में NBFC और MFIs के लिए बैंक ऋण पर जोखिम भार को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 100%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिस्क वेट्स ऑन बैंक लोन्स है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए, इसको 125% से घटाकर 100% कर दिया है। तो इतना ही पहले था, जो नवंबर 2023 से पहले भी इतना ही था। बीच में RBI ने 125% कर दिया था। इसका मतलब क्या है ना, आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखो ये आप पढ़ लीजिएगा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। अगर मैं बताऊं, मान लीजिए बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया किसी कंपनी को, NBFC को ही दे दिया मान लो, तो पहले ये 125% था। जो रिस्क वेट है बैंक लोन पर 125% था। इसका मतलब क्या होता है कि बैंक के पास पैसा होना चाहिए, जो अगर आपके पास, अगर आपने कोई लोन दिया है उसका पैसा आप पे वापस नहीं आता, उसको कवर करने के लिए थोड़ा बहुत। तो मान लो 100 करोड़ का लोन बैंक ने दिया किसी NBFC को। अब जो ये रिस्क वेट ऑन बैंक है, ये है मान लो 125 करोड़ था पहले, ठीक है, 125% था पहले। तो 100 करोड़ का 125% निकाला, यानी कि बैंक को अपने पास, जब बैंक 100 करोड़ का लोन दे रहा है तो उसके पास 12.5 करोड़ रुपये होने चाहिए, अलग से उसे रखने हैं उस लोन के लिए। ठीक है, एक तरह का बैकअप कह सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो RBI इसने 100% कर दिया, यानी कि अब उसे केवल 10 करोड़ रखने हैं। तो बैंक के पास ओबियसली अब जब ये 100% रखना है तो पैसा बैंक के पास ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा वो लैंड कर सकता है और इंटरेस्ट भी थोड़ा कम चार्ज करेगा। जब ये रेशो ज़्यादा हो जाता है, जैसे 125% था, तो बैंक को ज़्यादा पैसा अपना निकालना पड़ता है, तो इसलिए वो उस पर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो इसको बोलते हैं रिस्क वेट ऑन बैंक लोन्स। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। लास्ट उसमें लिखा भी है, हाई रिस्क वेट इंक्रीज कैपिटल रिक्वायरमेंट मेकिंग लोन कॉस्टलियर वाइल लोअर रिस्क वेट रिड्यूसेस कैपिटल नीड्स इनेबलिंग मोर लैंडिंग। From which spaceport did European rocket Ariane 6 lift off in its first fully operational launch? यूरोपियन रॉकेट एरियान 6 ने अपना पहला पूर्णतः प्रचालनात्मक परीक्षण किस अंतरिक्ष केंद्र से किया? राइट आंसर ऑप्शन भी है कोरो स्पेसपोर्ट, फ्रेंच गुयाना। तो यूरोप का जो नया एरियन 6 रॉकेट है वो सक्सेसफुली इसने फ्रेंच स्पाई सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में भेज दिया है, और ये फर्स्ट ऑपरेशनल लॉन्च था इस रॉकेट का। सैटेलाइट थी CSO-3 रिकनाइज सैटेलाइट कुहू, हाँ, और इसको कहाँ से भेजा गया? कोरू, फ्रेंच गुयाना से। कुहू फाइनेंस वी रिसेंटली रिसीव्ड RBI's अप्रूवल फॉर NBFC ऑपरेट्स इन विच सेक्टर? कुहू फाइनेंस जिसे हाल ही में NBFC के लिए RBI की मंजूरी मिली, किस क्षेत्र में काम करती है? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्टूडेंट लोन्स एंड फिनटेक। तो वेस्ट ब्रिज कैपिटल बैक्ड स्टूडेंट लोन फिनटेक स्टार्टअप कुहू फाइनेंस, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिल गया है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह ऑपरेट कर सकती है, और इसका अगर हम बिजनेस कहें 2 करोड़ रुपए तक का लोन ही ऑफर कर सकती है एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, अपर स्किलिंग कोर्सेज के लिए किसी को लोन चाहिए तो इनसे ले सकते हैं। सिविल जागरण इज अ पार्टनरशिप बिटवीन विच टू ऑर्गेनाइजेशन? सिविल जागरण के इन दो संगठनों के बीच साझेदारी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है ट्रांस यूनियन सिविल एंड फीस। तो ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, फीस, इन दोनों ने कहा है कि हम साझेदारी कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी और क्रेडिट अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत में, और इसके लिए हमने सिविल जागरण भी लॉन्च किया, एक इनिशिएटिव है। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो ट्रांस यूनियन सिविल है ये नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड कराएगा और कस्टमाइज एजुकेशन कंटेंट डेवलप करेगा। वहीं जो फेस है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फिनटेक सेक्टर में। ये भी 165+ फिनटेक मेंबर्स का जो इसका नेटवर्क है उसके साथ मिलकर फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करेगा। Kampaghoda International Airport won the ACI ASQ Award 2024 in which category? कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किस श्रेणी में ACI
ASQ पुरस्कार 2024 जीता। राइट आंसर ऑप्शन डी है बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली। कंबेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, इसको ACI ASQ अवार्ड फॉर बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली इन 2024 दिया गया है। लगातार तीसरी बार इसने अवार्ड जीता है, तो पैसेंजर द्वारा वोट करके जीता। JMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि ओनर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की, इसे एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 दिया गया है। किस कैटेगरी के लिए? बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स के लिए, एशिया पैसिफिक रीजन में। तो ये 7th कंसेक्यूटिव ईयर है जब दिल्ली एयरपोर्ट को इस तरह का अवार्ड दिया गया है। विच कंपनी हैज़ पार्टनर विद Xiaomi इंडिया टू प्री इंस्टॉल इट्स मोबाइल ऐप मार्केट प्लेस ऑन डिवाइसेस? किस कंपनी ने अपने मोबाइल ऐप मार्केट प्लेस को डिवाइसों पर प्री इंस्टॉल करने के लिए Xiaomi इंडिया के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है फ़ोनपे। तो वॉलमार्ट ऑन इंडस ऐप स्टोर, इसने Xiaomi इंडिया के साथ एक मल्टी ईयर अलायंस साइन किया है। जो Xiaomi इंडिया के फ़ोन है जो भारत में बेचे जा रहे हैं उनमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल मोबाइल ऐप मार्केट प्लेस रहेगा। और अब तक कौन सा आता था इसमें? गेट ऐप्स Xiaomi इंडिया में, लेकिन अब इंडस ऐप स्टोर इसमें रहेगा। तो फ़ोनपे ने इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया था फरवरी 2024 में। और यहाँ पर क्या है, जब डेवलपर्स जो है अपनी ऐप को डेवलप कर सकते हैं, जैसे गूगल प्ले स्टोर है इसी तरह से, तो डेवलपर यहाँ पर अपनी ऐप इसमें लिस्ट कर सकते हैं 12 इंडियन लैंग्वेजेस में, इंग्लिश के अलावा। हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 69th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन? महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है अन्नपूर्णा देवी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेलीगेशन जिसकी अध्यक्षता अन्नपूर्णा देवी ने की, या नेतृत्व अन्नपूर्णा देवी ने किया, जो कि यूनियन मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के 69 सेशन में पार्टिसिपेट किया है यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। तो ये जो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का ही एक हिस्सा है। विच टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025? 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की टीम ने जीती। राइट आंसर ऑप्शन सी है झारखंड। तो झारखंड ने हरियाणा को हराकर 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीती है पंचकुला हरियाणा में। तीसरे नंबर पर हॉकी मिजोरम रहा, चौथे नंबर पर हॉकी महाराष्ट्र। विच लॉजिस्टिक कंपनी हैज़ पार्टनर विद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन टू इंट्रोड्यूस एन अर्बन फ्रेट सर्विस? किस लॉजिस्टिक्स कंपनी ने शहरी माल कार्गो सेवा शुरू करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है ब्लू डार्ट। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ब्लू डार्ट जो कि लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, इसके साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो अर्बन फ्रेट या कार्गो है उसको जो है मेट्रो के ज़रिए भेजा जा सके। ठीक है, तो कोई सामान भेजना है ब्लू डार्ट को तो वो मेट्रो के ज़रिए भेज सकता है। अब एक तो ट्रैफिक से बच जाएगा, समय की भी बचत होगी। Who won the बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर मैन एट द हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2024? हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया, इन्हें टॉप ऑनर्स मिले हैं हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2024 न्यू दिल्ली में। हरमनप्रीत को बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर इन मेंस कैटेगरी, वहीं सविता पुनिया को बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर इन विमेंस कैटेगरी दिया गया है। सविता ने गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है। और इस बार की सेरेमनी इसलिए भी खास थी क्योंकि जो भारत का 1975 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विन रहा था उसकी गोल्डन जुबली भी है, और जो भी उसके प्लेयर्स रहे हैं उनको सम्मानित भी किया गया। तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड फॉर गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया को मिला। हॉकी इंडिया प्रगट सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर ऑफ द ईयर अमित रोहिदास को मिला। इसी तरह से अवार्ड आप सारे देख सकते हैं। ठीक है, मेन वही है जो मैंने आपको बताए हैं, मतलब जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो सब अवार्ड ये जो है काबिल तारीफ़ हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रमोट हिंदी? आर्टिकल 351। विच कंट्री चेयर्ड 60th सेशन ऑफ द यूएन कमीशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडिया। वेयर वॉज 90th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन इनोग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। In her budget speech, Finance Minister Nirmala Sitharaman proposed to increase the FDI limit on insurance companies to 100%. What is the current limit? Answer is 74%. Union Home Minister and Minister of Corporation Amit Shah chaired the 27th meeting of the Western Zone Council at Pune.
टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। 2025 इंडिया रिकॉर्डेड वार्मेस्ट फेब्रुअरी ऑन रिकॉर्ड इन हाउ मेनी ईयर्स? व्हाट पोजीशन डज सुनील बरसवाल ऑक्यूपाई इन द इंडियन गवर्नमेंट? विच साइंटिस्ट वाज बोर्न ऑन March 14 इंसिडेंटली ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज स्पाई डे? उर्दू पोएट मिर्जा गालिब वाज अ court poet during the reign of which Mughal emperor? The 365-year-old Royal Society, one of the most reputed scientific institution in the world, is in which country? जो चौथा क्वेश्चन है ना, ये जैसे एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीस जैसे एग्जाम के जो बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, उनके लिए इंपॉर्टेंट है इस तरह क्वेश्चन। तो पांचों क्वेश्चन का आंसर आप ट्राई कीजिएगा देने का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें, साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।